बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आप दुरूद पाक को पढ़ें, इस्तग़फ़ार को पढ़ें, आपकी ज़िंदगी से परेशानियां जाती जाएंगी। अल्लाह ताला अपने बंदों पे अगर कोई आज़माइश लाता है तो इसमें अल्लाह ताला की हिकमत होती है। हो सकता है अल्लाह ताला आपको आज़मा रहा हो और इसके बदले आपको एक बहुत खूबसूरत तोहफ़ा देने वाला हो। अल्लाह ताला हर परेशानी के साथ उसकी कामयाबी पहले लिखता है। अगर कोई परेशानी उस इंसान पे आती है तो कामयाबियाँ अपने साथ लाती है। तो आप परेशान ना हुआ करो, ना ही मायूस हो, क्योंकि अल्लाह ताला के सामने देर है अंधेर नहीं है। अल्लाह ताला ही के हाथ में है हमारी ज़िंदगी, हमारी किस्मत में जो तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, हमारी खुशियां हैं, हमारा रिज़्क़ है, हमारे सब बातें अल्लाह ताला को मालूम है। हमारी ज़िंदगी का एक एक पल हमारे रब के हाथ में है। तो आप क्यों दुनिया वालों से परेशान होते हैं, दुनिया वालों की तकलीफ़ों से मायूस हो के अपने रब से नाराज़ हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आप अस्तग़फ़िरुल्लाह को तो स्टार्ट करें, दुरूद इब्राहिमी को तो पढ़ें, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल तब्दील हो जाएगी। दुरूद इब्राहिमी ऐसा दुरूद पाक है, अगर आप पर नज़र बद भी होगी, असरात भी होंगे, जादू भी होंगे, तवीज़ात भी होंगे, तो वो सब ख़त्म हो जाएंगे। और आपके जो दुश्मन हैं, जो आपके मुंह पे आपके दोस्त हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं कि वो आपके हमदर्द हैं, लेकिन पीठ पीछे वो आप पे वार कर रहे हैं, इस बात से आप अनजान हैं। दुरूद इब्राहिमी एक ऐसा दुरूद पाक है, एक ऐसा अमल है, आप अपने मकसदों को, किसी चीज़ को भी सामने ना रखें, बल्कि खालिस नियत करके, तवज्जो से फ़ोकस करके दुरूद पाक को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचाएँ। आप यकीन जानें आपके सब दुश्मन आपके सामने आ जाएंगे। जिसने आप पे जादू किए होंगे उन पे उलट हो जाएंगे। आप अपने रब से तो दुआ मांगें, अपने रब से तो दोस्ती करें, आपकी ज़िंदगी ऐसी बदलेगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अल्लाह ताला आपको सब कुछ अता करेंगे। एक बहन थी, वो अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द करती थी। तो अस्तग़फ़िरुल्लाह के विर्द करने से पहले उसका शौहर उसको बहुत ज़्यादा मारता था, उस पे ज़ुल्म करता था, और इतना ज़्यादा मारता था कि वो बस हर वक्त इंतज़ार होते कि अब मेरा शौहर कब मुझे मारेगा। एक दिन भी उसने खुशी का नहीं देखा था, बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो उस बहन को किसी ने कहा था कि आप अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द स्टार्ट करो। उस बहन ने अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द स्टार्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा कसरत के साथ, बस दिन और रात अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द करती थी। लेकिन फिर भी उसका शौहर उसको बहुत मारता था, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। अपने विर्द को कम नहीं किया, बल्कि अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द उसने जारी रखा। तो ये बहन कहती है कि एक दफ़ा हमारे घर में कलर वग़ैरह होने थे और हमने सामान को कमरों से बाहर निकाला, जब देखा तो कबर्ड के पीछे एक तावीज़ था। तो जब उस तावीज़ को जब से मैंने निकाला, मेरे शौहर ने मुझे मारना छोड़ दिया। अब तो इतनी मोहब्बत करता है मेरे साथ और मेरा ख़्याल भी रखता है, और तमाम घर के जो जितने भी हकूक़ हैं वो ईमानदारी से करता है। तो ये सब अस्तग़फ़िरुल्लाह के पढ़ने की वजह से है। मैं अस्तग़फ़िरुल्लाह तो पढ़ रही थी, लेकिन मैं देख रही थी कि मेरा शौहर क्यों अब तक मेरे ऊपर ज़ुल्म करता है। मैंने अस्तग़फ़िरुल्लाह के विर्द को नहीं छोड़ा, बल्कि जारी रखा। तो अल्लाह ताला ने भी एक मिरेकल किया है कि हमारे घर में कलर हुए, कलर होने की वजह से हमने सारा सामान कमरे से बाहर निकाला, जो मेन चीज़ थी तावीज़, वो सामने आ गया, निकल आया, जिसकी वजह से मेरा शौहर मेरे ऊपर इतना ज़ुल्म करता था। तो वाक़ई में दुरूद पाक में, इस्तग़फ़ार में एक ताकत है। अस्तग़फ़िरुल्लाह को पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह, बेशक आप लोग, बहुत से लोग इसको मामूली समझते हैं कि हमने तो कोई गुनाह नहीं किए, तो हम अस्तग़फ़िरुल्लाह क्यों पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह ज़रूरी नहीं कि आप गुनाह करो तब पढ़ो। अस्तग़फ़िरुल्लाह लफ्ज़ ही ऐसा है कि अल्लाह को बहुत पसंद है। ये लफ्ज़ इंसान में आजिज़ी लाता है, इंसान को पुरसकून करता है। इस लफ्ज़ में बहुत ज़्यादा तासीर है। और साथ साथ दुरूद इब्राहिमी का भी विर्द करें इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. May Allah Almighty give you a lot of happiness and end all your worries. Today I will share with you the story of a contract. Astaghfirullah is such an act. When a person recites, his sins are forgiven and all the locks in his life are opened, inshallah. There is so much power in Astaghfirullah and in Durud Pak if you start reciting both. Your disease, troubles, magic effects, and blockages will end. Make friend with Allah and love your beloved Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then your life will become easier, inshallah. There was a sister whose husband was very cruel to her and used to beat her all the time. Someone told her about reciting Astaghfirullah, so she just kept reciting Astaghfirullah day and night. She used to recite so much, she used to keep reciting Astaghfirullah all day long, but her husband used to beat her a lot. She did not stop reciting Astaghfirullah. One day there was a matter in their house that the house had to be painted. The entire house was cleaned and all the belongings were taken out of the rooms. There was a amulet, Lavina, somewhere in her room. It had been for how long her husband hated her because of this amulet. He used to beat her. What a beautiful miracle Allah Almighty has performed with this sister. That amulet which had not come out for so many years. But the sister recited Astaghfirullah and that amulet came out. Therefore, by reciting Astaghfirullah, all matters become easy. Allah unseen help is obtained and troubles end. With love and faith, recite Astaghfirullah and also recite Durud Sharif. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.